एक बार मोबाइल पकड़े थे। हाँ, एक बार मोबाइल पकड़े थे, फिर मोबाइल तोड़ दिए थे। मम्मी आई जो इनकी पत्नी आज कई दिनों से लापता है और इनका कहना है कि वो घर से जेवर और कुछ पैसे लेकर चली गई हैं। शक ये भी जताया जा रहा है, इनका कहना है कि वो किसी के साथ चली गई हैं। बातचीत हम करेंगे। हालांकि इस तरीके के मामले अक्सर सुनने देखने को मिलते रहते हैं कि कई बच्चों की माँ फरार हो जाती है और ऐसा ही कुछ मामला यहाँ भी सामने आ रहा है। बातचीत करके हम समझेंगे। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। जितेंद्र, आपकी पत्नी कब गई घर से? रात में गई थी सोते समय। क्या टाइम रहा, कुछ आपको पता है? कब तक आप जानते हैं कि कब तक वो थी? हम तो 4 बजे उठे, करीबन 8 बजे सोते, 4 बजे उठे थे। अच्छा, 8 बजे आप सो गए थे? हाँ, 4 बजे उठे तो देखे कि नहीं थे। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपकी पत्नी कहाँ चली गई? कुछ नाराजगी आपसे, झगड़ा झंझट कुछ रहा? झगड़ा उगड़ा कुछ ऐसे ना कोनो, झगड़ा उगड़ा कुछ ना रहा। कभी आपको धमकी दी हो कि हम चले जाएंगे, ऐसा कुछ? ना, नहीं, ऐसा ना कोनो बात रहा है। अपन खाना वाना निकलनी, ओकरे बाद खैनी, ओकरे बाद जो है हम सुतनी 4 बजे हमार वहाँ टोटल जो है। और बच्चे हैं हमारे, आप पूछ लेवल जाए कैसे कहा है जो है। मतलब जहाँ भी हो जो चले वहाँ अपन रहा। मान लो गलती के लिए तो अपन चली वहाँ रहा जो है। अच्छा, आपको शक है कि वो किसी के साथ चली गई है? जेवर लेकर गई है, पैसे लेकर गई है, तो किसी के साथ चली गई होगी? शंका तो ऐसे लग रहा है। अच्छा, किसी के साथ कभी आप बातचीत के दौरान कुछ पकड़े रहे? नहीं, एक बार मोबाइल पकड़े थे। हाँ, एक बार मोबाइल पकड़े थे, फिर मोबाइल तोड़ दिए थे। अच्छा, तो किससे बात हो रही थी? आपने उनसे पूछा दबाव बनाकर? नहीं, ये तो नहीं पूछा था। मैं पकड़े थे, मोबाइल तोड़ दिए थे। आपने क्यों जानकारी नहीं ली? शायद आपने उस दिन जानकारी लिया होता कि कौन है वो, किससे बात कर रही है, तो शायद वो कुछ बताई होती। तो आज जो आप ढूंढ रहे हैं कई दिनों से, हो सकता है आप उसके पास तक पहुंचते, कम से कम आपको आसानी होती ढूंढने में। तो पता नहीं है कहाँ पर है। करीबन मुझे कुछ नहीं पता है। जब तक मेरे मोबाइल पे फ़ोन नहीं आएगी तब तक कैसे जानूंगा कहाँ है, कहाँ कैसे है। क्या आप क्या काम करते हैं? मैं सब्जी बेचता हूँ। कभी 1200 का 1500 का काम करता हूँ 2 बजे के बाद जो है। अच्छा, पैसे भी आप कमाते थे? बढ़िया। हाँ, पैसा तो 3 बजे कभी निकल जाता हूँ, 800-1000 रुपया, इतना तो मेरा बन जाता है। पत्नी के कुछ रहन सहन में कोई कमी रही हो? कोई अब सुख नहीं दे पा रहे थे? कपड़ा लस्ता नहीं मिल पा रहा था पत्नी को? खाने पीने की सुविधाएं नहीं थी? ऐसा तो नहीं था? नहीं, ऐसे कोनो दिक्कत ना रहा। 3-3 हज़ार का 2 महीने में बाजार कराता था। हाँ, पैसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मतलब हर महीने में आप बाजार करवाते थे? कपड़ा खरीदवाते थे, यानी सारी चीजें जो कहते थे? हर चीज़, मतलब कोई नहीं, मिठाई जो बोलते थे वो मैं लाता था। हाँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लग रहा है, आप क्या कमियां रह गई कि वो आपको छोड़कर चली गई? ये तो मुझे भी पता नहीं है कि क्यों रात में भागी, मुझे भी नहीं पता है क्यों रात में भागी जो है। अच्छा, अभी आप बता रहे थे वो कहीं बाहर कमाने उमाने भी गई थी, किसी के साथ घूमने उमने गई थी? वो खुशबू नाम का हमारे सड़ुआनी का लड़की है, वहाँ लेके गई थी उनको। फिर एक बार आई थी, फिर उसके बाद दोबारा फिर गई थी, फिर आई तो रात में ऐसे करके गुमराह करके निकल गई जो है। अच्छा, अपने हर जगह अपने रिश्तेदारों के यहाँ पता किया? अपने ससुराल में आपने पता किया? नहीं, पता तो किया, लेकिन पूरा कन्फर्म मुझे नहीं लग रहा है। जब तक मेरे मोबाइल पे फ़ोन नहीं आएगा तब तक कैसे जानूंगा जो। नहीं, मैं कह रहा हूँ ससुराल आप गए थे अपने? नहीं, वहाँ नहीं गए थे। फ़ोन किए थे आपने? फ़ोन किया अपने ससुराल में? हाँ, फ़ोन तो किया था। किससे बात हुई आपके? सास से, ससुर से, साले से? किससे बात हुई? सास से बात हुई थी। सास ने क्या कहा? वो तो बोल रही है कि जहाँ काम करती थी वहीं पर हैं। लेकिन फिलहाल मुझे अभी भरोसा नहीं है। जब तक मेरे मोबाइल पर फ़ोन नहीं आएगा तब तक मैं यकीन नहीं जानूंगा कि वहाँ पर है। तो आपने नहीं कहा अपने सास से कि अब बात करवाओ, भाई मेरी पत्नी है, उससे कहो तुम्हारी बेटी है, बात करे, कम से कम हमको तसल्ली हो। मैं चिंता में हूँ, 2 बच्चे हैं, कैसे मैं क्या करूँ? तो यही तो बात है, जब तक मेरे मोबाइल पे फ़ोन नहीं आएगा तब तक कैसे पता चलेगा कि कैसे कहाँ है, कोई कहाँ है। अच्छा, आपने शिकायत भी दिया है पुलिस को, गुमशुदगी दर्ज कराई है कि मेरी पत्नी गायब है? हाँ, उस पर करवाया। अच्छा, तो फिर पुलिस क्या कही? पुलिस क्या कही, सब कागज उगज जमा है, ये सब फोटो सब दिए पुलिस को? कुल टोटल फोटो सब कुछ दिए हैं वहाँ पर। अच्छा, तो फिर आप गए फिर से पुलिस के बाद पास? फिर से तो नहीं गए थे, मतलब सब ले लिया हूँ, अब सबको मतलब दे दिया था। अब जो अब कहेंगी तब अब सब बताएंगे। कुछ अभी कुछ नहीं बता रहे हैं पुलिस वाले। हाँ, अभी कुछ नहीं रिपोर्ट दे रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। कुछ कहना चाहेंगे? अगर ये वीडियो आपकी पत्नी देख रही है तो कुछ कहना चाहेंगे अपनी पत्नी से? कहना क्या है, मान लो कि 6 महीने तक मैं गुरूंगा,
उसके बाद नहीं तो इसको कौन खिलाएगा, 2 लड़का है ना, कैसे मैं सब्जी बेचूंगा, कैसे कैसे क्या करूँगा जी। तो 6 महीने बाद क्या फैसला लेंगे आप? फैसला क्या लेंगे अब, जवान है फिर मतलब आगे देखेंगे कुछ। अच्छा, शादी वादी करने ख्याल है क्या आपका? तो कैसे लड़का खाएंगे, कुछ तो सोचना वही पड़ेगा। आपके मन में ये ख्याल है कि 6 महीने आप इंतजार करेंगे, उसके बाद नहीं आएगी तो आप फिर कुछ उपाय करेंगे? कुछ उपाय करेंगे तो इसमें मिले फिर देंगे जो। तो कुछ कहना चाहेंगे अगर वो वीडियो देख रही हो कि चली आओ, या फिर किसी बात की नाराज़गी हो? नाराज़गी कुछ नहीं है, उनको आना है तो चले आए, वैसे कोई गलती नहीं किए हैं, ना हम कोई गलती किया है नहीं हो। तो रात में क्यों भागी, जो है बता के तो जाना था कि रात में जा रहे थे, कम से कम इतना तो बता दिया होता कि रात में मैंने जा रहे हैं। कम से कम ये भी नहीं बताया कि रात में जो है खाना वाना सब निकाला खिलाया, उसके बाद जो है रात में निकल गया जो है। बेटा कहाँ कब मम्मी तुम लोग चली गई, पता है कुछ? हाँ, मम्मी से कुछ कहोगी? अगर मम्मी वीडियो देख रही तो मम्मी से कुछ कहोगी बेटा? बोले चलिए। हाँ, क्या कहोगी बेटा, बताओ? मम्मी का मम्मी आ जाओ, मम्मी आ जाओ। हाँ, मम्मी के बिना मन नहीं लग रहा ना बेटा, याद आ रही मम्मी की? हाँ बेटा, क्या मम्मी को बुलाओगे, क्या कहोगे, बताओ? मम्मी से कुछ कहना चाह रहे हो तो हो सकता है मम्मी वीडियो देखे। मम्मी को बुलाओगे, क्या कहकर बुलाओगे बताओ? याद आ रही मम्मी की? खाना कौन बनाता है बेटा, कैसे खाते हो अब? पापा। पापा बनाकर खिला रहे हैं? मम्मी जब थी तो मम्मी बनाकर खिलाती थी? हाँ, बच्चे हैं अभी, मुझे लग रहा है कि इन्हें इस पूरी दुनियादारी से कोई विशेष मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ये बड़े होंगे, इन्हें समझ होगी, तो इन्हें भी जब इस बात की जानकारी होगी कि हमारी मम्मी ने ऐसा कुछ फैसला ले लिया, ऐसा कुछ कर दिया है, तो इन्हें भी दुख होगा। समाज के ताने बाने भी इन्हें सुनने को पड़ सकते हैं। तुम तो अगर कहीं गई भी होगी किसी के साथ तो तुम्हारा तो जो होना था वो हो गया, लेकिन इनका क्या होगा? आज ये बच्चे कैसे ये रखेंगे, कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे? और ये भी कह रहे हैं कि अगर तुम 6 महीने तक नहीं आओगी तो ये कुछ ना कुछ फैसला लेंगे। यानी कुल मिलाकर आप यही सोच रहे हैं कि कुछ पत्नी के तौर पर कुछ आप उपाय करेंगे। अरे कैसे खिलाएंगे इनको, कौन अभी बच्चा है, छोटे छोटे रो रहे हैं, देखिए जो है आपसे आ जाएँ, जहाँ भी हों आ जाएँ, जो है कोई दिक्कत नहीं है जो है। हाँ, घरे आ जाएँ, अपन आराम से रहें। मतलब अच्छा, अगर वो गलती मतलब आकर गलती मान लें तो आप माफ़ कर देंगे? हाँ, माफ़ कर देंगे। खाली आज मैं कुछ नहीं बोलता था कभी नहीं जो है। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं, जौन कहते नहीं तो लगत रहनी, ऐसा कोनो बात ना रहे। अच्छा, उनकी खुशी में आपने कोई कमी नहीं? नहीं, कौनो चीज़ ना। हाँ, सारी सुख सुविधाएं उनको आप दे रहे थे? कौनो चीज़ ना, कौनो ऐसा पैसा कौड़ी हर एक अथुआ जौन है, कौनो चीज़ ना, बाजार हटिया कुल हर एक अथुआ जौन। कोई कभी आपने नहीं छोड़ी, लेकिन वो आपके साथ धोखा कर दी? हाँ, धोखा तो कही। चलिए देखिए, इस तरीके के मामले अक्सर सुनने देखने को मिलते हैं, और ये मामला आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के अगिया गांव का है। इनकी पत्नी, रात में ये लोग आते हैं, सब लोग घर में खाते पीते हैं, और रात में इनकी पत्नी लापता हो जाती है। कई दिन हो चुके हैं, तकरीबन 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं, और लापता है। इन्होंने थाने में गुमशुदगी भी दर्ज कराई है, और जैसे कोशिश है इनकी, ये अपना छानबीन भी कर रहे हैं अपने आप से भी आप कहीं पता लगवा रहे हैं किसी तरीके से? अरे किससे पता लगाएं, कहाँ पर, जब जानकारी मिलेगी तब ना। रिश्तेदारों में फ़ोन करके पूछना, रिश्तेदारी कहीं रिश्तेदारी ही नहीं चली गई हो घूमने? वो ये तो बता नहीं सकता, जब मेरे मोबाइल पे फ़ोन आएगा तब मैं बताऊंगा कि ऐसे कहा है। ऐसे कैसे पता चलेगी कहाँ है, कहाँ नहीं है, कहाँ कैसे है, कहाँ कैसे है। चलिए, फ़ोटो है उनका? हाँ, फोटो है। ये स्क्रीन पर आप उस महिला का फ़ोटो देख रहे हैं। अगर ये महिला कहीं भी आपको नज़र आती है तो अब कम से कम अपने स्थानीय थाने में आप सूचना दे सकते हैं। दिमागी स्थिति उनकी ठीक थी ना? ऐसा तो नहीं कि दिमाग से कुछ डिस्टर्ब वगैरह? ऐसा कोनो दिक्कत ना है, दिमाग उमाग कुछ सही है कि तो कोनो दिक्कत ना है। जो हमारे लड़का है, पूछ लीजिए, जो है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बेटा, कभी तुम लोग जब पापा नहीं रहते थे तो मम्मी बातचीत करती थी किसी से? करती थी? हाँ, तो पापा से नहीं बताते थे तुम लोग कि पापा आप नहीं रहते, बातचीत करती है मम्मी? मम्मी ना अगर कहती थी, अगर पापा मत बताना नहीं तो मैं मारूंगी। हाँ, अच्छा, ऐसे मम्मी कहती थी। अच्छा, कोई बेटा पापा के नहीं रहने पर कोई घर पर भी आता था क्या? अच्छा, सिर्फ बात ही करती थी मम्मी किसी से? हाँ, बच्चे हैं, अब इन्हें जो भी जानकारी हो या फिर बताए अनुसार किस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि मम्मी फ़ोन पर बात करती थी और ये भी धमकी देती थी कि अगर तुम बताओगे अपने पापा से तो तुम्हें मारेंगे। इस तरीके का कहना है इनके बच्चों का। हालांकि
ऐसा कदम उठाना उस महिला के लिए कहीं ना कहीं पूरे तरीके से गलत है। सामाजिक छवि उसकी भी ख़राब हुई है, इनकी भी ख़राब हो रही है। बच्चे बड़े होंगे तो इनको भी लोग ताने देंगे कि तुम्हारी माँ ऐसा कर दी, और इनको भी लोग कहेंगे कि तुम्हारी पत्नी ऐसा कर दी। अगर तुमसे गलती हो भी गई है तो ये ऐसा इंसान है जो ये भी कह रहा है कि तुम चले आओ, तुम्हें हम माफ़ कर देंगे। अगर इस वीडियो को तुम देख रही हो तो एक बार अपनी ज़मीर को जगा लेना और अपने परिवार के बीच आ जाओ। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कम से कम इनका ख्याल रखो। पति है, पति तो अपनी ज़िंदगी जी लेंगे किसी तरीके से, लेकिन बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, कौन इन्हें खिलाएगा, कौन इन्हें लाड प्यार करेगा। तो अगर तुम इतना सोच पा रही हो तो ज़रूर वापस चली आना। किसी के साथ भी अगर तुम गई हो, ये यहाँ तक कह रहे कि अगर तुमसे गलती हो गई है तो तुम चले आना। आप क्या समझ पा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा कि हो सकता है ये वीडियो उस महिला तक पहुँच ही जाए जिससे महिला को अपने करने पर अफसोस हो और वो महिला फिर से अपने परिवार के बीच में आ जाए।